नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आईटी एक्ट के जिस धारा के तहत, जिस कानून के तहत सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी या कोई कमेंट करने की वजह से गिरफ्तारी तक हो सकती थी आपकी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खत्म कर दिया। यानी धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता की आजादी के खिलाफ मानते हुए, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ मानते हुए उसको खत्म कर दिया है। यानी अब इस धारा के तहत पुलिस अचानक ही गिरफ्तारी नहीं कर पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद क्या वाकई में बोलने की आजादी मिलेगी? मुंबई की शाहीन रीनू, कोलकाता के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र, कानपुर के कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी और रामपुर का छात्र विकी, इन सब की कहानी एक ही थी। सरकार और प्रशासन के खिलाफ सोशल मीडिया में टिप्पणी करने के आरोप में इन सबको जेल जाना पड़ा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कानून की वो धारा ही खत्म कर दी जिसके तहत इन सबको तत्काल सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। अब एक आम नागरिक को इंटरनेट के जरिए अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की ज्यादा आजादी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना टेक्नोलॉजी कानून की धारा 66A को निरस्त कर दिया है। 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। इसका मायना ये नहीं है कि जो इंडियन पिनल कोड के प्रावधान है वो भी खत्म हो गए। इंडियन पिनल कोड के प्रावधान पहले भी थे 66A बनने से, और अब भी प्रावधान तो वैलिड हैं। और बल्कि कोर्ट ने जजमेंट के बीच में जिक्र भी किया है कि जो बाकी प्रावधान है वो अपने इन्फोर्समेंट में वो तो रहेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी ऐसे कमेंट्स देते हो जो किसी रिलीजियस कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं, उनका अनॉयंस करते हैं, तो वो कम्युनिटी के अंतर्गत अगर इंडियन पिनल कोड में मैटर रजिस्टर हो जाता है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जिस बात से किसी व्यक्ति को परेशानी हो सकता है दूसरे को परेशानी न हो। किसी विषय पर चर्चा करना या वकालत करना अपराध नहीं है, लेकिन गलत काम के लिए उकसाना अपराध है। कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 69, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री को ब्लॉक करने का सरकार को अधिकार है, और धारा 79, जिसके तहत उचित प्रक्रिया के साथ कानूनी कार्रवाई करना संवैधानिक है, उनको निरस्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि संविधान हर नागरिक को अपनी बात को व्यक्त करने की आजादी देता है और संविधान ने ही इस आजादी की सीमाएं भी तय की हुई हैं। मसलन कोई देश या समाज की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली या फिर अश्लील बातें नहीं कह सकता है। लेकिन आईटी एक्ट की धारा 66A इन सीमाओं से परे जाकर आम नागरिक के अधिकारों में कटौती करती है। इसलिए इस धारा का निरस्त हो जाना ही बेहतर है। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, हम इसका अभिनंदन करते हैं। हमारी सरकार फ्री स्पीच की पूरी पक्षधर है। अब सरकार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वो 66A के दुरुपयोग को रोकने पर काम कर रही थी और नए दिशा निर्देश लाने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट में जो सारे चैलेंजेस थे पिटिशंस के, आईटी एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के बारे में, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के पहले से लंबित। हमारी ओर से नए एफिडेविट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आईटी एक्ट की धारा 66A का इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आलोचना, विचारों के संप्रेषण अथवा मत की विभिन्नता को भी अपराध के दायरे में लाया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार भले आईटी एक्ट के खिलाफ दिख रही है, लेकिन कोर्ट में हकीकत कुछ और थी। सरकार की तरफ से कोर्ट में धारा 66A की संवैधानिकता का पक्ष लेते हुए दलील दी गई कि सिर्फ गलत इस्तेमाल की आशंका कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं हो सकती। सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इंटरनेट संवाद के दूसरे माध्यमों से अलग है। प्रिंट मीडिया एक राज्य या देश विदेश तक सीमित रहता है, जबकि इंटरनेट की कोई हद नहीं होती। प्रिंट मीडिया पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचता है, जबकि इंटरनेट अनपढ़ भी देख सकते हैं और कोई गलत पोस्ट या वीडियो अपलोड कर सकते हैं। टीवी पर सेंसरशिप होती है, लेकिन इंटरनेट में ऐसा नहीं होता। आवाज और तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ मुमकिन है, जिससे समाज के नुकसान का खतरा है। इंटरनेट से अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। कोर्ट के फैसले से सोशल मीडिया पर राहत की सांस तो ली जा रही है, लेकिन नए कानून के लागू होने का यह मतलब नहीं है कि किसी को कुछ भी लिखने की छूट है। तो सवाल अब यहाँ पर यह है कि क्या वाकई में सही मायनों में बोलने की आजादी मिलेगी? तलवार क्या अब भी लटकी रहेगी, या फिर वाकई में अपनी बात सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से आम जनता रख पाएगी? क्या वाकई बोलने की आजादी मिलेगी? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही सवाल ये भी
कि क्या ये सरकार भी कानून खत्म नहीं करना चाहती थी? मतलब डिफेंड क्यों इसको कोर्ट में किया जा रहा था, इसकी संवैधानिकता को 66A की? तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज के इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से नलिन कोहली जी हमारे साथ हैं। नलिन जी, आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कोर्ट का फैसला आने के बाद कि एनडीए सरकार अभिव्यक्ति की आजादी की पक्षधर है। अगर ऐसा ही है तो आपकी तरफ से 66A को कोर्ट में डिफेंड क्यों किया जा रहा था? जी, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें एक फाइन पॉइंट है। कोर्ट में कहा क्या गया था? स्वागत तो किया ही है, रवि जी का भी आपने अभी बयान देखा, लेकिन स्पष्ट रूप से एफिडेविट में और ओरल जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स थे, जो एएसजी साहब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो आर्ग्यूमेंट्स किए थे, बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि पहले कोई इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहते फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, कि लोगों की बोलने की अभिव्यक्ति जो है उस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो संविधान में, और वो धारा 19A के 1A के अंतर्गत रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड स्पीच। दूसरा, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी संविधान में 19(2) आर्टिकल 19(2) में है। ये बड़ा स्पष्ट कहा। सरकार ने कहा हम इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहते कि 19(2) जो लागू हो, कानूनों को उसके दायरे में रहना चाहिए, इससे ज्यादा जाने को तैयार नहीं है। हम नहीं कह रहे इसको और वाइड बनाइए। और यदि कोर्ट को ऐसे लगता है कि ये 19(2) के अंतर्गत नहीं आता है तो रद्द भी किया जा सकता है। आखिरी बात ये भी एफिडेविट में कहा कि हम साइबर स्पेस हो, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, वहां पर कोई भी रोक लगाने के पक्ष में नहीं है, कि जो 19(1) है वही लागू होता है, और 19(2) की रिस्ट्रिक्शंस जैसे व्यक्तियों पे होती है वैसे ही इंटरनेट के ऊपर में हो। हाँ। हर कानून उसी दायरे में रह सकता है। नलिन जी, मुद्दे की बात जो आपकी तरफ से कही गई वो आप नहीं बता रहे। देखिए, कोर्ट का जजमेंट मेरे पास है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है, मिस्टर तुषार मेहता, मैं देख नहीं रही हूं, ये कोर्ट के जजमेंट में है, मिस्टर तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, डिफेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 66A। आगे उन्होंने ये भी कहा है, मियर पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज ऑफ अ प्रोविजन कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू डिक्लेयर अ प्रोविजन इनवैलिड। इस तरह से डिफेंड किया गया है। एक बात और कही गई है, वेगनेस इज नॉट अ ग्राउंड टू डिक्लेयर अ स्टैट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ द स्टैट्यूट इज अदरवाइज लेजिस्लेटिवली कॉम्पिटेंट एंड नॉन आर्बिट्ररी। और इन बातों को कोर्ट ने नहीं माना। तो आप लोग डिफेंड कर रहे थे, ये कोर्ट के जजमेंट में मौजूद है, कोर्ट करके मैंने आपको बता दिया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से क्या रखा गया। मैं आऊंगी नलिन जी आपके पास। ठीक है, आपने वो पूरा लबो लबाब रख दिया जिससे सरकार का पक्ष आप मजबूत कर सकते हैं। मेरे साथ संजय झा मौजूद है, मैं फिर आऊंगी नलिन जी, फिर आऊंगी आपके पास। नहीं, आपने जिस रूप से कहा है, नहीं गलत कहा है, मुझे इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। सर, मैंने ये जजमेंट कोट संजय झा जी वकील नहीं है, मैं वकील भी हूँ, गौरव भी है, वकालत की बात की संजय झा से कोर्ट पर आप सवाल उठाइए। अरे मैं आपको मैम वही समझा रहा हूँ, जजमेंट की जो बात आपने कही, जो बिल्कुल मैं जजमेंट पे ही बोल रहा हूं। नहीं, मैं जजमेंट में नहीं, क्योंकि मैं अपनी बातों को बड़े स्पष्ट रूप से रख रहा हूं। विजय जी सुन लीजिए, जजमेंट में जो आपने कहा है, डिफेंड क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। हम कह रहे हैं कि धारा 19(2) के अंतर्गत होनी चाहिए। हमारा मानना है कि धारा 19(2) के अंतर्गत ही है ये मामला। कोर्ट कहता है नहीं, उससे ज्यादा वाइड जा रहा है, और हमने उस एफिडेविट में कहा है कि इसको अगर रद्द करना चाहते हैं कर सकते हैं। डिफेंड तो उस चीज को आप कहोगे बहुत लाउडली होना, जो हम कहेंगे हम इसको इसी रूप में देखते हैं। तो इसीलिए ठीक है नलिन, आपने अपनी बात रखी, आप अपनी बात क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट अपने जजमेंट में साफ तौर पर कह रहा है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डिफेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 66A। मैं वही आपको बताना चाहती थी, ये मेरे शब्द नहीं है। हमारे साथ इस मामले में जो याचिका करता है श्रेया सिंगल, वो भी मौजूद है। श्रेया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज का जो ये फैसला आया है, सरकार की तरफ से 66A के पक्ष में दलील रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना। आपको लगता है अब सही मायने में खुलकर बोलने की आजादी मिलेगी इसके बाद? हेलो श्रेया, आप सुन पा रही हैं मुझे? श्रेया, आप सुन पा रही हैं? हेलो
मुझे लग रहा है श्रेया तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं, हिंदी सामना के एडिटर। प्रेम शुक्ला जी, इस कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शिवसेना की तरफ से इस फैसले पर निराशा जताई गई है, लेकिन ये बताइए, कोर्ट ये साफ तौर पर कह रहा है कि संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी सीमाएं तय की गई हैं, ये 66 है, उससे परे जाकर अधिकारों को काटता है। तो जो लड़कियों ने लिखा था, पालघर की वो लड़कियां जिन्होंने जो बातें लिखी थी, एक ने पोस्ट लिखा था और एक ने सिर्फ लाइक किया था, उसमें गलती क्या थी? अभिव्यक्ति की आजादी है, उसमें क्या परेशानी थी? प्रेम शुक्ला जी, देखिए सर्वोच्च न्यायालय का भी पूरा सम्मान है और अभिव्यक्ति की आजादी का भी सम्मान आवश्यक है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप जो है अपशब्द की और अफवाह फैलाने की आजादी नहीं दे सकते। पालघर की लड़कियों का जो पोस्ट है, उस पोस्ट में वो कहती हैं कि लोगों ने स्वेच्छा से बंद नहीं किया है, बल्कि शिवसेना के भय से लोगों ने बंद किया है। आप पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख के निधन के बाद शिवसेना की तरफ से कहीं कोई हिंसा उस घटना के पहले है, इसका कोई प्रमाण है? तो वो अफवाहें फैला रही थी और अफवाहें फैला रही थी एग्जिस्टिंग एक्ट के अंतर्गत, जो एग्जिस्टिंग था। अगर कोई कंप्लेंट करता है और उस पर पुलिस एक्शन लेती है तो उस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप अफवाह की श्रेणी में कैसे आता है? जो है आज इसी पर कोर्ट ने अफवाह की श्रेणी में कैसे आता है? उनकी राय है, नहीं विजय जी, उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है, उन्होंने अपनी राय व्यक्त कर दी। नहीं भय फैला रही थी, कोई आहत तो नहीं हो रहा। शिवसेना कहां भय फैला रही थी? शिवसेना भय कहां फैला रही थी? शिवसेना प्रमुख के निधन के बाद पूरे महाराष्ट्र में आप एक भी ऐसी घटना बताइए जो भय फैलाने वाली थी। तो आप इस तरह का पोस्ट करके अफवाह नहीं फैला रहे कि शिवसेना लोगों को भयभीत करके बंद करवा रही है। प्रेम शुक्ला जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि जिस चीज को आप आपत्तिजनक या अपमानजनक मान रहे हो सकता है दूसरे के लिए वो अभिव्यक्ति की आजादी हो, और जिस 66 लेकिन को आप अपनी अफवाह को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कही जा सकती। सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ एक बार फिर याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल मौजूद हैं, मेरे ख्याल में शायद आवाज जा रही होगी उनको। श्रेया, आप सुन पा रही है मुझे? सरदार पटेल ने और पंडित नेहरू ने तत्काल 1901 के बाद 1900 क्यों इंट्रोड्यूस किया, इस पर भी बहस की आवश्यकता है। श्रेया, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी श्रेया, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इस मामले में आप याचिकाकर्ता हैं, अपनी बात कह सकता हूं। आप इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। श्रेया जी, मुझे ये बताइए, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि 66A को डिफेंड किया जाए, कि उसमें गाइडलाइंस लाकर उस प्रावधान को रखा जाए, लेकिन कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया पूरी तरह से। तो अब क्या वाकई में बोलने की आजादी मिलेगी? आई थिंक बोलने की आज़ादी पहले भी थी। आप देखिए, ये 2-3 साल से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसी वक्त भी कितने अरेस्ट हुए। ये नहीं कि लोगों ने कुछ चुप रहे। आई थिंक शायद कम बोला, पर ये नहीं कि चुप रहे, ये नहीं कि उन्होंने कुछ बोला नहीं। आई थिंक होपफुली नाउ ये जजमेंट के बाद वो उनको कोई डर नहीं होगा कि फ्रिवलसली या अगर उनकी पोस्ट किसी को अनॉय करे या मेनेसिंग लगे किसी को, उसकी वजह से वो जेल नहीं जाएंगे। ठीक है। अब श्रेया, एक चीज और बताइए, नलिन को अभी हम सुन रहे थे और नलिन अब भी ये कह रहे हैं और सरकार भी यही पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास रखे हुए है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ गाइडलाइंस लाना चाहते थे जिसके चलते इसका दुरुपयोग ना हो, लेकिन 66A बना रहे। आपको क्या लगता है, क्यों सरकार अब भी चाहती कि 66A बना रहता लेकिन गाइडलाइंस लाकर हम उसमें परिवर्तन कर देते? देखिए, कोर्ट ने देखा है अपने आप की जो भी टेस्ट हैं, जो 2 टेस्ट हैं क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर की और द पॉसिबिलिटी टू इंसाइट, उन्होंने बोला है कि ये दोनों टेस्ट फेल करते हैं। ये कोई क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर नहीं है कि 66A हमारी राइट टू फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन कर्टेल करे, या ही ये कुछ इंसाइट कर रहा है। इसकी आई मीन बिकॉज ये नहीं है कि कुछ इंसाइट हो रहा है लोगों की पोस्ट की वजह से। तो आई मीन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पूरा स्ट्राइक डाउन किया है। तो उनको लगा कि गाइडलाइंस के साथ भी ये मिसयूज हो सके, तो इसीलिए उन्होंने ये आई मीन मुझे उनकी रीजनिंग नहीं मालूम, मैंने जजमेंट भी पूरा नहीं पढ़ा है अभी, पर आई थिंक
ठीक है, आप ये कह रही हैं कि किसी तरह की कोई कमजोरी का फायदा ना उठाया जाए, जितना दुरुपयोग हो चुका है 66A का, उसको देखते हुए अब शायद गाइडलाइंस भी उसको सुधार ना सके, और ये बात कोर्ट ने अपने जजमेंट भी कही है, और इसके चलते 66A को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। गौरव भाटिया जी समाजवादी पार्टी से हैं। गौरव जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे, जहां 66A को असंवैधानिक बताया कोर्ट ने? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए और ये सब पे बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस अहम फैसले में ये बात कही है कि जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 में सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट उसका वायलेशन करता है, क्योंकि 19(2) में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, उसमें नहीं आती जो 66A की लैंग्वेज है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि इसकी लैंग्वेज जो है बहुत ही वेग है। इस पे मैं नेहा जी ये जरूर कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेशन जो है वो बहुत ही सीरियस बिजनेस है और हर शब्द का एक मतलब होता है, लेजिस्लेचर की एक इंटेंशन होती है। जब जल्दबाजी में कानून लाए जाते हैं, अमेंडमेंट लाए जाते हैं, जैसा अभी पीछे भी देखा गया है, तो यही परेशानियां आती हैं कि जल्दबाजी में वो संविधान का वायलेशन कर देते हैं। यानी अब आजम खान जैसे प्रकरण नहीं हो पाएंगे जो हाल ही में हुआ। नेहा जी, आप जानकारी ले लीजिए कि जब ये लास्ट प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में आया था तो हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जो पोस्ट है वो कैसे इन्फ्लेमेटरी थी। उसमें 153A और 295A आईपीसी की भी धाराएं थी और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से कहा था जवाब दीजिए। 66A भी लगाया था ना, अभी लंबित है, उस पे चर्चा करना उचित नहीं होगा। लेकिन आपने नलिन जी से एक प्रश्न किया। हाँ। ज्यादातर मैं भाजपा के जो भी बात होती है उससे हमारा मतभेद होता है, लेकिन मैं एक जिम्मेदारी आपको बताना चाहूंगा लॉ ऑफिसर की होती है। जिसकी भी सरकार हो उसको लेजिस्लेशन को डिफेंड करना होता है और उसी लाइट में जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल थे उन्होंने इसको डिफेंड किया। गौरव भाटिया साहब, मेरा सिर्फ आपसे इतना सवाल था कि आजम खान का जो प्रकरण हुआ पूरा, उसमें हमने देखा बहुत साफ तरह से हमने उसमें देखा कि किस तरह से एक छात्र को उस पोस्ट को करने के बाद घर जाकर वहां से पकड़ा गया, 66A उस पर लगाया गया और उसके बाद भी काफी बवाल मचा था और वो पोस्ट भी पता लगा किसी और का था। आपने वो पोस्ट देखी है? क्या आपने वो पोस्ट देखी है? और क्या आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करती? मैं आपसे बता रहा हूं, मैं उस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुआ, मैंने कुछ बातें रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सहमति जताते हुए जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तो क्या उचित नहीं होगा? मैं सर उस कोर्ट के फैसले में नहीं जा रही हूँ, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही थी कि उसके बाद जो सवाल थे और जवाब दे रहा हूँ जी, और उसमें 66A लगा है, आप भी मान रहे हैं, मैं यही कह रही हूँ। आज जब उसको असंवैधानिक कोर्ट ने कहा है, तब आप उस प्रकरण की लाइट में इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, ये मेरा सवाल था। चर्चा जारी है हमारी 66A को खत्म करने के बाद क्या सही मायने में होगी बोलने की आजादी। संजय झा साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, आज जिस कानून को हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया, वो अस्तित्व में आपकी सरकार के दौरान ही आया था। देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो आपको ये बात भी समझना पड़ेगा कि जब ये कानून लाया गया था तो इसका हमारे संसद में हर राजनीतिक दल ने पूरा समर्थन दिया था और ये सर्वसम्मति से ये पास किया गया था। लेकिन ये बात भी सच है कि उस समय सोशल मीडिया का ये प्रारंभिक एक व्यवस्था था। उस समय लोग पॉलिटिकल सिस्टम ये नहीं जानती थी कि सोशल मीडिया का किस तरीके से उसका ग्रोथ होगा, उसका विकास होगा, या इस कानून का यदि दुरुपयोग होगा तो कैसे होगा, ये किसी को मालूम नहीं था। तो ये सच्चाई है और हमने देखा है कि जैसे मुजफ्फरनगर राइट्स के बीच में कैसे यूट्यूब का दुरुपयोग किया गया, उसे एक भयानक सांप्रदायिक एक हालात का आप नतीजा हम लोग सब जानते हैं। पुणे में आपको अच्छी तरह याद है कि एक टेक्नोलॉजी आदमी को उसकी हत्या की गई क्योंकि फेसबुक में मॉर्फ था। आसाम में भी हुआ था, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया था। कानून की जरूरत है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि इसमें इसका भाषा अस्पष्ट है और इसीलिए इसको यदि हटाया गया तो उसका पूरा स्वागत। और संजय, आपको ये भी पता होगा कि जब ऐसे प्रकरण आए थे तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा था इसको हटाएंगे नहीं, हम इसमें गाइडलाइंस लेकर आएंगे। वही बात जो आज रविशंकर प्रसाद साहब कह रहे हैं।
देखिए, जहां तक गाइडलाइंस का बात है, हमने जनवरी 2013 में एक एडवाइजरी दिया था जिसमें लिखा गया था कि एक कोई भी ऑर्डिनरी आदमी किसी भी शख्स को, कोई ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, एक कमिश्नर लेवल पर या इंस्पेक्टर जनरल के लेवल पर आएगा। लेकिन बात नेहा जी ये भी सच है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक दल यदि इसका दुरुपयोग करेंगे और आम आदमी यदि डर के मारे सोशल मीडिया में नहीं आए तो वो गलत है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी हमारे सामने एक चुनौती है, एक मुकाबला है, क्योंकि देश की सुरक्षा, सांप्रदायिक एक जो कहते हैं, नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। ऐसा नहीं है इंडियन पीनल कोड के जो बाकी प्रावधान है वो अस्तित्व में नहीं आएंगे। 66A की क्या जरूरत थी जिसमें आप तुरंत गिरफ्तारी करके अंदर डाल देते हैं? कंचन गुप्ता जी, क्या तमाम जो राजनीतिक पार्टियां बड़े संभल कर इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं? क्योंकि एक सोच कंचन जी इस पर यह भी बहुत सामने है साफ की राजनीतिक पार्टियां, कई स्टेट गवर्नमेंट्स अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। देखिए, मैं पहले ये बता दूं कि मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी हमारे देश में आघात हुई थी फ्री स्पीच पर, वो पंडित नेहरू के समय में हुआ था, जब हमारा जो पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर राइट टू फ्री स्पीच को कर्ब किया गया था। और अगर हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डेमोक्रेसी को देखें, अमेरिका को, वहां पर जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, वहां पर उस अमेंडमेंट के द्वारा फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट किया गया था। वहां से लेके 66A की जो इतिहास है, ये हर वक्त सरकार की एक कोशिश रही है कि फ्री स्पीच को कैसे रोका जाए, चाहे वो इमरजेंसी के टाइम में हो, बाद में जब राजीव सरकार ने प्रेस बिल लाने की कोशिश की, ऐसे कई इसके उदाहरण हैं। 66A, 69A, 79A, ये दीज आर ब्लॉट्स ऑन डेमोक्रेसी। ये लिबर्टी को आघात करती हैं, फ्रीडम को आघात करती हैं। ऐसे कानून स्टैट्यूट बुक्स पर नहीं रहने चाहिए। अभी तक 66A की जितनी भी दुरुपयोग हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो सही है, 66 को स्ट्राइक डाउन करना, लेकिन इसके साथ 66A के जितने भी इंस्टेंसेस दुरुपयोग के हैं, जिन्होंने इसको मिसयूज किया, उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। जितना ह्यूमिलिएशन इन्होंने 66 के अंडर औरों पर हीप किया है, वही ह्यूमिलिएशन इन पर देना चाहिए, चाहे वो चिदम्बरम जी के बेटा हो या आजम खान हो या और शिवसेना के लोग हो, कोई भी हो। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो अभी भी संभल कर प्रतिक्रिया दे रही हो। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा? लेकिन अफवाहें फैलती हैं तो उसका क्या किया जाए? मेरे साथ वारिस पठान साहब मौजूद हैं, ऑल इंडिया MIM के MLA और एडवोकेट हैं। वारिस पठान साहब, तो अब क्या कहा जाए, हर विषय पर हर तरह से बोलने की आजादी होगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले का सम्मान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने दो तरफ को सुनकर एक फैसला लिया कि जो सेक्शन 66A था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा उनको। क्योंकि आप देखिए एग्जांपल्स है, जैसे पालघर की लड़की, उसने अपना एक मनोविचार जो था वो एक फेसबुक के ऊपर डाला, तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस दुनिया में, हिंदुस्तान में है कि नहीं है? उसने अगर कोई चीज लिखा आपको आपत्तिजनक लगा तो देयर आर प्रोविजंस इन दी IPC, सेक्शन 153A है, सेक्शन 295 है, जिसके तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। आप सीधा 66A का दुरुपयोग करके उनको अरेस्ट करके बाद में छोड़ते हो। तो कानून का टोटल उल्लंघन हो रहा था। अब रिसेंटली आप केस देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आजम खान का केस देख लीजिए, छोटा सा बच्चा जिसने कुछ डाल दिया फेसबुक पे, ऊपर कुछ लिखा, क्या उसका क्या मोटिव खराब था, क्या उसके इंटेंशन खराब थे, उसको सीधा अरेस्ट कर लिया गया। हम इसकी टोटल निंदा करते हैं। देखिए, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ किसी ने गलत कुछ बोला है तो देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ, आप उसके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हो। उसकी निंदा करते हैं, केस फाइल नहीं करते हो आप, लेकर कंप्लीट करने दीजिए। आप प्रोविजन 66A लेकर उसको सीधा अरेस्ट करके 3 साल की जेल है, उसमें वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, उसकी निंदा करिए पहले आप, उसको खारिज किया है। कुछ कह रहे हैं गौरव भाटिया जी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसके बारे में आप केस पढ़ के आइए। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानी आप है, क्रिमिनल डेफामेशन के तहत कानून को उसको खारिज करना चाहिए और हर इंसान पे 66A लगा दो आप। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
आज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन है दुनिया में, इस जो आपके एमएलए ने दिया था। भड़काऊ बयान तो बहुत नेता देते हैं, पर प्रॉब्लम ये है वो नहीं जाते हैं जेल में। आम लोग अगर कोई कमेंट पोस्ट करते हैं तो पुलिस घर तक आ जाती है और वहां से सीधे जेल में डाल देती है। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना वारिस पठान को, और आपको याद होगा पालघर की उस घटना के बाद कोर्ट ने भी बहुत ज्यादा उस पर नाराजगी जताई थी, और आज तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये गलत है। आती हूँ नलिन जी आपके पास, एक मिनट। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, उनको डिस्चार्ज करना पड़ा मुझे था, बहुत आश्चर्य हुआ कंचन जी के कमेंट पर, डिस्चार्ज किया गया मुझे था। बहुत आश्चर्य हुआ बारिश सुन लेते हैं, इंडियन प्रोविजन था दोनों कंचन जी के कमेंट और इनकी अनभिज्ञता पर मुझे बहुत आश्चर्य है। शिवसेना के लोगों ने धारा 66A के तहत, वारिस पठान जी एक मिनट सर, आपने अपनी बात रखी, मैं फिर आपके पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला कुछ कह रहे हैं, ना आपका समझ आ रहा है ना प्रेम शुक्ला जो कह रहे हैं वो समझ आ रहा है। एक मिनट शांत हो जाइए पठान साहब, मैं आऊंगी आपके पास। नहीं, वारिस पठान जी आपने जवाब दे दिया, सारे सवालों का आपने जवाब दिया, मैं फिर आपके पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी आप ही की बात पे प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ, सुन लेते हैं जी, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। कंचन जी और माननीय पठान जी के बयान पर मुझे बहुत आश्चर्य है। 66A लागू था राज्य में, और उसमें से यदि 66A का किसी ने उल्लंघन किया और शिवसेना के लोगों ने कंप्लेंट किया तो अपराध हो गया आपकी दृष्टि में। 66A जब लागू है और शिवसेना के लोगों ने उसके तहत कंप्लेंट किया, एक्शन किसने लिया? एक्शन तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, और प्रेम शुक्ला जी आप मान रहे हैं ये गलत था, लागू किसने किया? समझ जाइए आप, कॉपी ट्रांसफर नहीं करेंगे आप। आज बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये असंवैधानिक है, ये जो सीमाएं तय की गई हैं आम लोगों पर उससे भी आगे जाता है। ये तो आज है ना, नहीं तो आज बोलिए, आज आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस दृष्टि में आप मानते हैं पालघर में जो हुआ वो गलत था उन दोनों लड़कियों के साथ? नेहा जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कोई जजमेंट दिया है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने भी जो काम किया था वो संवैधानिक था। जब आपने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट के तहत कोई वायलेशन हुआ और किसी ने शिकायत की, शिवसेना का रोल क्या है? शिकायत करना। उस पर एक्शन किसने लिया? कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। एक्शन किसने लिया? वहां के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने। और वो एग्जिस्टिंग एक्ट रहते हुए भी आपने एसपी को सस्पेंड किया। इससे अधिक अभी आप क्या करने वाले थे? नलिन कोहली जी, आपको लग रहा है जिस तरह की बातें पॉलिटिकल पार्टीज से निकल कर आ रही हैं, चाहे वो जेडीयू चाहे वो शिवसेना, उसके बाद कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन जो है, जो उन्होंने जजमेंट में डाला है, वो बहुत अहम हो जाता है कि भले ही आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे थे कि हम इसमें गाइडलाइंस ला करके इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, पर कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि आप आने वाली सरकार के बिहाफ पे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। और मेरे ख्याल में जिस तरह का पॉलिटिकल पार्टीज रुख अपना रही हैं, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो और भी अहम हो जाता है कि इसके मिसयूज के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी तो 4G आ रहा है और मिसयूज होगा। मेरे 3-4 छोटे छोटे टिप्पणियां। पहली बात जो गौरव भाई ने कही थी, सही बात है, लॉ ऑफिसर लॉ को ही डिफेंड करते हैं। लॉ ऑफिसर किसी भी कानून के होगा तो लॉ ऑफिसर अपने कानून के अगेंस्ट नहीं बोलते, डिफेंस में बोलते हैं, सही बात है। दूसरी बात है कि एक चीज समझ लीजिए, 66A टोटली बेलेबल ऑफेंस है, या था, क्योंकि अभी स्ट्राइक डाउन हुआ है। 77B के अंतर्गत आप तुरंत बेल ले सकते थे। अधिकांश केस जो अरेस्ट किए हुए जहां बेल लंबी हो गई या जेलिंग हुई है, वो एक्चुअली आईपीसी के तहत ही हुई है। जैसे आपने अभी सुना, अलग अलग धाराएं हैं इंडियन पीनल कोड की, तो 66A पे तो तुरंत बेल मिल जाती, बाकी धारा जो अपने यहाँ के धाराएं हैं आईपीसी की, उस पे बेल ना मिलने से कई लोगों की जेल हो गई। ये दूसरी बात, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूं। तीसरी बात, आज 66A के साथ एक और धारा जो हटी है वो केरला पुलिस एक्ट की है, 118D। ये भी कहा गया कि वो भी इन्हीं कारणों से हटना चाहिए। ब्रेक के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना ज्यादा संभल के पॉलिटिकल पार्टीज इस पर क्यों बोल रही हैं। इससे तो फिर यही सवाल जो है ये और गहरा जाता है कि अलग अलग राज्य सरकारें और पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए 66A का इस्तेमाल करती थी, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी की जीत हुई है और इससे परेशान है राजनीतिक दल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। विजय, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, इतना संभल कर स्वागत क्यों कर रही है इसका राजनीतिक पार्टियां? देखिए, कहीं ना कहीं तो कहते हैं कि गालिब का एक शेर भी है कि कुछ तो पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूँगा कि हम ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे कि सारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का में रोड़ा सिर्फ 66A एक्ट ही था।
उसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं। अभी कंचन जी भी जिक्र कर रहे थे, अभी नलिन कोहली जी भी कह रहे थे 295 है, दूसरा है जिसके तहत ज्यादा सजाएं हुई या जो ज्यादा उसके जेल में लोगों को रहना पड़ा। अब जहां पर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है उस पर बैन हो जाता है, कोई किताब होती है उस पर बैन हो जाता है, और दूसरे और तरीकों से भी जो सोशल मीडिया में कुछ लोग जो एक्टिव रहते हैं उनको रोक लगाने की अपनी तरीके से दूसरी तरीके से कोशिश होती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर इसको भी हटा दिया 66A को, तब भी क्या वाकई में बोलने की आजादी हमें मिलेगी? वारिस पठान साहब, संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूंगी। आती हूँ गौरव जी, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। वारिस पठान जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। जी देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म सरकार को चलानी चाहिए, वरना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने पर्सनल मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया को यूज कर सकती है, किसी को डिफेम करने के लिए, किसी के खिलाफ गलत बोलने के लिए। तो इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविजन की जरूरत नहीं है 66A जैसे कि एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाइए कि अगर इस तरह का कोई ऐसा डालता है ठीक है, रखिए, आपने अपनी बात रोकना पड़ेगा मुझे, आपको वक्त मेरे पास कम है। गौरव भाटिया जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लोगों को दिया है बड़ा अधिकार, मानते हैं आप गौरव जी? बिल्कुल संक्षिप्त में बात कहता हूं कि जो 153A का प्रोविजन है इंडियन पीनल कोड का, 295A है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जहां अरेस्ट तुरंत हो सकती है, और 66A में जो है ये कॉग्निजेबल नहीं है और बेलेबल है। ये बेलेबल, तुरंत बेल हो जाती है, जबकि 153A में कोर्ट से बेल होती है। तो इसलिए ये समझिए कि ये 2009 में अमेंडमेंट के द्वारा 66A आया था, और इससे ज्यादा सीरियस प्रोविजंस अभी भी है, और फंडामेंटल राइट है सबका की बात करें, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ऐसी बात करना जिससे कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़े, वो अभी भी कानून जी। और गौरव भाटिया जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, यही बात आपने, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट पढ़ा होगा तो आई एम श्योर आप जानते हैं कि कोर्ट के जजमेंट में भी यही कहा गया है कि उसका भी ध्यान रखा गया है और रखा जाएगा। नलिन कोहली जी, संक्षेप में टिप्पणी आपकी। नेहा जी, एक वाक्य इतना है कि कोई सहमी रूप से कोई राजनीतिक दल नहीं बात करे, हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे, हम तो इसका स्वागत भी कह रहे हैं और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जीत है। लेकिन जब कोर्ट जजमेंट्स होते हैं उस पर उत्तेजित होकर या उसके ऊपर में बहुत खुशी होकर नहीं, क्योंकि ये कोर्ट का जजमेंट है, ये लागू होता है, सब पर लागू होता है, तो इसीलिए थोड़ा धैर्य के साथ सब बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दुख की बात है, ये तो अभिव्यक्ति की चीज है, तो इसमें कौन सी दुख? 10 सेकंड। देखिए सवाल बड़ा सिंपल है। 66A अपने आप में एक इट्स स्मॉल स्टेप राइट डायरेक्शन में, ये पहला कदम है, और मुझे विश्वास है कि मैं अपने लाइफ टाइम में बाकी ऐसे जितने भी कानून हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाती हैं, जो उसे पनिशेबल ऑफेंस करती है, राइट टू फ्री स्पीच का मतलब है राइट टू ऑफेंड, और अगर इस पर रोक लगती है, आप कह रहे हैं, तो ये बेसिक राइट पर रोक लगती है। सवाल बस इतना है कि हर बार कोर्ट को इसके लिए सामने आना पड़ता है। अगर सरकारें ये खुद ब खुद करें तो फिर कोर्ट को इस तरह इस पर कदम ना उठाने पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।